बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या हो गया है? कभी विधानसभा में कुछ कहते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी अपने पूर्व मुख्यमंत्री जिनको उन्होंने खुद सत्ता पर बैठाया था उससे तू ताम में बात करते हैं। यह नीतीश कुमार को हो क्या गया है? क्या नीतीश कुमार किसी मानसिक संतुलन खराबी होने की वजह से गुजर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार की स्थिति जो है इस वक्त ठीक नहीं चल रही है? इंडिया जो उन लोगों ने सब कुछ मिलकर के बनाया था, उन लोगों ने कहा कि ये हमारे आने वाले भावी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। क्या दोस्तों देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो विधानसभा जैसे जगह पर खड़े होकर के खुलेआम सेक्स को इतने खुले तौर पर बताता है? और उनके नेता और मंत्री कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनके बताने का तरीका अलग था। क्या हम और आप घर में सेक्स को लेकर इसी तरह से बात करते हैं? क्या उसमें कोई दायरा नहीं हो सकता है? क्या उसमें कोई सीमित नहीं हो सकता है? कपड़े तो हम पहनते हैं लेकिन हमारा शरीर नंगा है, क्या हम सड़क पर नंगे निकल जाते हैं? नीतीश जी, शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब आप जिस ओर बढ़ रहे हैं वो आपके राजनीतिक जीवन के लिए अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि वही नीतीश कुमार जो अपनी सादगी जीवन के लिए जाने जाते हैं, स्वच्छ राजनीति के लिए जाने जाते हैं, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की, लेकिन यह नीतीश कुमार को हो क्या गया? नीतीश कुमार क्यों 2 दिनों से बिहार और बिहारियों को अपमान करने का काम कर रहे हैं? सबसे पहले यह वीडियो देखिए जिसमें नीतीश कुमार ने विधानसभा में क्या कहा है कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए अब पहले क्या था। सुनो, 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो आपने देखा ये वीडियो, बहुत खराब लगी, मुझे भी बहुत खराब लगी। शब्दों का प्रयोग करना किस जगह पर चाहिए यह शायद एक राज्य के मुख्यमंत्री को समझना चाहिए। आप एक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप एक बिहारी राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे कई लोग जुड़े हैं, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री, आपके मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। आप चलिए कल हुए विधानसभा की घटना का भी जिक्र कर लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दलित वर्ग से आते हैं। 6 महीने के लिए उन्होंने नीतीश कुमार ने ही सत्ता सौंपी कि आप मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन कल एक बार फिर से नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के बारे में भी बहुत कुछ कह दिया है। जीतन राम मांझी को तुम तड़ाक कर दिया, जबकि जीतन राम मांझी की उम्र है 80 साल और नीतीश कुमार की उम्र है 70 साल। जीतन राम मांझी 1980 में राजनीति में आए और तब तक जब राजनीति में विधायक जीतन राम मांझी बन चुके थे, तब तक नीतीश कुमार जो है वो सड़कों पर राजनीति करते थे। तो क्या विधानसभा जैसे जगहों पर अपने बड़े लीडर का सम्मान करना नीतीश कुमार भूल गए? क्या नीतीश कुमार को सही तरीके से बात करनी नहीं आती है? मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता हूं, मैं बीजेपी वादी नहीं हूं, ना ही मैं जेडीयू वादी हूं, ना ही मैं कांग्रेस वादी हूं। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूं और एक देश का प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं, और खास करके जो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं बिहार जैसे, जिसकी जिक्र हम करते हैं, जहां से बड़े बड़े राजनेता पैदा हुए हैं, जो बिहार हमारे मिथिलांचल की मिठास लेकर के आती है, वैशाली का गर्व लेकर आती है, उस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहां तक शोभनीय है नीतीश जी? चलिए मांझी जी को कल क्या कहा है वो भी मैं सुनाता हूं। तो कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था 7 पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए,
इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है, सब समर्थन कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे ये हैं, बहुत गलत सारे बात बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है? सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए गलत बात थे, बोल रहे हैं। बैठिए, भूलिए गलत मत, बात बोल रहे हैं अरे महोदय। भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे सुनो ना यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? मंत्री महोदय, तो आपने सुना कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को क्या कुछ कहा है। अब आप फैसला लीजिए, कमेंट में बताइए कि आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उन्होंने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया है वो सही है? तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। खबरों में इसी तरह से बने रहिए। खबर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। ऐसे ही राजनीतिक मुद्दे और खास करके जो विश्लेषण है उसको मैं लेकर आता रहूंगा। नमस्कार।